ये पहली वाली लाल मिट्टी से अलग कैसे है? बस बालू ज्यादा है? बिल्कुल, इसमें बालू की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से इसकी पानी सोखने की क्षमता और भी कम हो जाती है। मतलब ये उससे भी कम उपजाऊ हुई? जी, ये और भी कम उपजाऊ है। इसलिए यहाँ की खेती भी मक्का और जौ जैसे बहुत ही मजबूत मोटे अनाजों तक ही सीमित। देखिए, बिहार के जो खनिज संसाधन हैं उन्हें हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। धात्विक और अधात्विक, है ना? जी, धात्विक मतलब जिनसे हमें धातु मिलती है, जैसे सोना, तांबा, ये चमकीले होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और अधात्विक जैसे कोयला या चूना पत्थर? एकदम सही, ये भंगुर होते हैं, चमकहीन होते हैं और ऊष्मा विद्युत के कुचालक। और सबसे जरूरी बात यह है कि बिहार का ज्यादातर जो खनिज भंडार है वो राज्य के दक्षिणी हिस्से में है। अच्छा। हाँ, वो पूरा इलाका जो छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ है। मतलब रोहतास, गया, जमुई, मुंगेर, ये सारे जिले? जी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर, यही वो हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, पाइराइट। जी, पाइराइट। और इसके बारे में जो पहली जानकारी है वही सबसे बड़ी है कि पाइराइट उत्पादन में बिहार पूरे भारत में अकेला राज्य है। बिल्कुल, ये एक मोनोपोली है, यूं कहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये मिलता है रोहतास जिले की अमझोर की पहाड़ियों में। और इसका भंडार कितना है? भंडार भी कोई छोटा मोटा नहीं है, लगभग 40 करोड़ टन। 40 करोड़ टन? इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका मुख्य उपयोग है उर्वरक उद्योग में, खाद बनाने में। जी। पाइराइट जो है वो असल में गंधक मतलब सल्फर का एक बहुत बड़ा स्रोत है और खाद के लिए गंधक बहुत जरूरी है। समझ गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी बिहार के लिए, खासकर रोहतास जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैमूर की पहाड़ियों में, सही कहा। हाँ बिल्कुल, कैमूर की पहाड़ियों में इसका करीब 210.85 मिलियन टन का भंडार है। और ये तो सीमेंट उद्योग की रीढ़ है। सीमेंट उद्योग का तो ये प्रमुख कच्चा माल है ही, लेकिन इसके अलावा इसका इस्तेमाल चीनी, रसायन, कागज और यहाँ तक के वस्त्र उद्योग में भी होता है। अच्छा, इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? मुख्य केंद्र है रोहतासगढ़, चुनाहटन, दिहरी ऑन सोन और बंजारी। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, अब्रक यानी कि माइका। जी, माइका। ये आपको मिलेगा नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और गया जिलों में। इसकी क्या खासियत है? अब्रक मतलब माइका एक बहुत हल्का खनिज है जो रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों में मिलता है, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये विद्युत का कुचालक है। मतलब एक इंसुलेटर है। बिल्कुल, और इसी गुण की वजह से ये बिजली और दूसरे कई उद्योगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब अगला टॉपिक है चीनी मिट्टी या चाइना क्ले। हाँ, चाइना क्ले आपको भागलपुर, बांका और मुंगेर जिलों में मिलेगा। इसका उपयोग तो सिर्फ बर्तन बनाने में होता होगा? नहीं, बर्तन तो बनते ही हैं, पर वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसका इस्तेमाल विद्युत प्रतिरोधी उपकरण बनाने में, कीटनाशक, कॉस्मेटिक्स, कागज और उर्वरक उद्योग में भी होता है। वाह, ये तो काफी वर्सेटाइल है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट एक तरह का पत्थर है। ये आपको मुंगेर जिले में, खड़गपुर की पहाड़ियों में और जमुई में चकाई की पर्वत श्रृंखलाओं में मिलेगा। और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के तौर पर। समझ गया। अब अगला टॉपिक है फेल्सपार। फेल्सपार भी नवादा, जमुई और गया जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसके उपयोग बड़े दिलचस्प हैं। एक तो बर्तनों पर एनामल करने में। अच्छा। दूसरा विद्युत रोधी उपकरण बनाने में, और यहाँ तक कि कृत्रिम दांत बनाने में भी। कृत्रिम दांत, ये तो सच में दिलचस्प है। चलिए अब अगला टॉपिक है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आपको मिलेगा नवादा, बांका, जमुई, गया और मुंगेर में। इसका भंडार कितना अनुमानित है? लगभग 11,000 मीट्रिक टन। और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, धमन भट्टी में, विद्युत और कांच उद्योग में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज की। अगला टॉपिक है बॉक्साइट। जी, बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। ये बिहार में कहाँ मिलता है? ये मुख्य रूप से मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में मिलता है। कुछ हिस्से रोहतास में भी हैं। मुंगेर में ही इसका करीब 1.5 मिलियन टन का भंडार है। और यहाँ के बॉक्साइट की गुणवत्ता कैसी है? यहाँ जो बॉक्साइट पाया जाता है वो बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का माना जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक ऐसे खनिज की बात करते हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा रहा है। अगला टॉपिक शोरा, सॉल्ट पीटर। हाँ, शोरा की कहानी तो सीधे सीधे बिहार के इतिहास से जुड़ी है।
ये आपको बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सिवान, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में मिलेगा। इसका उपयोग तो विस्फोटक बनाने में होता है ना? बिल्कुल, विस्फोटक, उर्वरक और कुछ रासायनिक पदार्थों के निर्माण में। और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही इसका यहाँ से निर्यात होता था। ये उस वक्त की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा था। मतलब ये सिर्फ एक खनिज नहीं, इतिहास का गवाह भी है। सही कहा। अब अगला टॉपिक देखते हैं, स्लेट। स्लेट भी आपको मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में ही मिलेगा। इसका भंडार कितना है? अनुमान है कि करीब 2.5 मिलियन टन का भंडार है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के तौर पर और कुछ औद्योगिक कामों में होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है गैलीना। जी, गैलीना। ये लेड यानी सीसा धातु का प्रमुख अयस्क है। और ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से तो बांका जिले में, लेकिन इसका विस्तार जमुई और मुंगेर तक है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग आणविक संयंत्र निर्माण में होता है, पेंट और रसायन उद्योग में भी होता है। आणविक संयंत्रों में, मतलब ये काफी महत्वपूर्ण है। जी। अब बात करते हैं सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन आपको मिलेगा रोहतास की कैमूर पहाड़ियों में। इसका उपयोग तो निर्माण कार्यों में ही होता होगा। हाँ, सजावटी पत्थर के रूप में, शीशा उद्योग में और निर्माण कार्यों में। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, सोपस्टोन। सोपस्टोन आपको मिलेगा जमुई जिले के शंकरपुर क्षेत्र में। सोपस्टोन का इस्तेमाल तो कॉस्मेटिक्स में होता है। हाँ ना? बिल्कुल। सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक्स जी। और पेंट उद्योग में इसका मुख्य उपयोग है। अब एक बहुत ही रोमांचक संभावना की बात करते हैं। अगला टॉपिक है खनिज तेल एवं गैस। हाँ, और ये एक संभावित गेम चेंजर हो सकता है। जी। भूतात्विक अन्वेषण से ये पता चला है कि बिहार का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, खासकर पूर्णिया, कटिहार और कोसी बेल्ट, जी, वहां पर तेल और गैस के प्रचुर भंडार होने की बहुत बड़ी संभावना है। अभी खोज का काम चल रहा है। अगर ये सच होता है तो ये तो राज्य के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। बहुत बड़ा। चलिए अब उस खनिज पर आते हैं जिसकी हाल में बहुत चर्चा हुई है। अगला टॉपिक सोना, गोल्ड। जी, सोना। और इसकी चर्चा होनी भी चाहिए थी। ये मिला है जमुई जिले में, सोनो प्रखंड का करमतिया क्षेत्र है। और इसका भंडार कितना है? जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। राज्य में सोने का कुल संचित भंडार 128.88 मिलियन टन अयस्क आंका गया है। 128 मिलियन टन अयस्क। जी। अगर इसका सही से खनन होता है तो ये न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ये तो सच में क्रांतिकारी खोज है। और सोने के साथ साथ एक और रणनीतिक खनिज की भी बात हुई है। अगला टॉपिक है यूरेनियम। हाँ, और यूरेनियम के भंडार गया जिले में पाए गए हैं। इसका क्या महत्व है? यूरेनियम परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। मतलब परमाणु ऊर्जा के लिए। जी। और भारत अपनी यूरेनियम की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, तो देश में इसका मिलना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी खबर है। बिल्कुल ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है रे। ये क्या है? रे असल में एक प्रकार की क्षारीय मृदा है। अच्छा, मिट्टी। जी। ये पटना, गया और मुंगेर जिलों के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ गया। अब अगला टॉपिक है टिन। टिन के भंडार भी गया जिले में मिले हैं, देवराज तथा कुरखंड क्षेत्रों में। और ये किस खनिज से मिलता है? ये कैसेट्राइट नाम के खनिज से मिलता है। इसका उपयोग कई तरह की मिश्र धातुएं बनाने में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीसा यानी लेड की। हमने इसके अयस्क गैलीना की बात की थी। हाँ। तो सीसा गैलीना से ही प्राप्त होता है और इसके भंडार भागलपुर जिले में हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बैटरी निर्माण में, सुरक्षा उपकरणों में, गोला बारूद बनाने में और ग्लास उद्योग में भी। अब अगला टॉपिक है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस आपको मुंगेर जिले में मिलेगा। ये धारवाड़ युग की चट्टानों में पाए जाने वाला एक चमकीला और रेशेदार खनिज है। इसका मुख्य उपयोग क्या है? मुख्य रूप से भवन निर्माण के कार्यों में। ठीक है, सोडियम सॉल्ट। जी, सोडियम सॉल्ट। ये गया, नवादा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल रासायनिक उद्योग में होता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। जी बिल्कुल। और